नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। सीएम मोहन यादव ने किए 5 नए ऐलान। लाडली बहना की अगली किस्त में बढ़ोतरी। 1 मई से मध्य प्रदेश में 10 नए नियम लागू। आप एमपी न्यूज चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली खबर, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी पर मतदान खत्म हो गया है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक सभी सीटों पर शाम 6 बजे तक 63.50% वोट डाले गए। बोरिंग असफल होने पर अपलोड करनी होगी। फोटो खुले बोरवेल में छोटे बच्चों से गिरने की दुर्घटनाओं को खत्म करने के लिए अब उज्जैन संभाग सहित प्रदेश के हर जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने नई पहल की है। एक मोबाइल ऐप बनवाया है। बोरवेल खोदने वाली कंपनियों के ठेकेदारों का पंजीयन अनिवार्य किया है। उन्हें गड्ढा खोदने के लिए स्थान और समय की सूचना देनी होगी। बोरवेल के सफल या असफल होने की जानकारी भी ऐप पर ही अपलोड करनी होगी। इससे गैर उपयोग के गड्ढों की संख्या बढ़ने से रोका जा सकेगा। अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका, नहीं होंगे नियमित। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। नियमितीकरण पर नया अपडेट सामने आया है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग के लोक संचालनालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि विभाग में अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित करने का कोई प्राविधान नहीं है। ऐसे में उन्हें सिर्फ सीधी भर्ती में 25% का आरक्षण दिया जाएगा। यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने जारी किया है। प्रदेश में सबसे गर्म रहा खंडवा। स्कूलों के टाइमिंग में किया बदलाव। सियासी पारा चढ़ने के साथ ही अब गर्मी भी कहर ढा रही है। खंडवा में स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल जारी किया गया है। खंडवा में अब स्कूल का समय बदलकर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया गया है। 1 मई से ई रिक्शा के लिए नए नियम लागू होंगे। उज्जैन में आगामी 1 मई से नई व्यवस्था के तहत चलेंगे ई रिक्शा। लॉटरी सिस्टम से प्रमुख ई रिक्शा चालकों को दिए जाएंगे, जो कि हर 3 माह में बदले जाएंगे। शुक्रवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ई रिक्शा चालकों को लेकर निर्णय लिया गया, ताकि ई रिक्शा चालकों के रजिस्ट्रेशन, आईडी कार्ड, रेट लिस्ट इत्यादि संबंधित मुद्दों पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। गुना के रुठियाई रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार रात करीब 8 बजे आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग स्टेशन के कंट्रोल रूम में लगी, जो धीरे धीरे स्टेशन पर फैल गई। आग लगने की इस घटना से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। छिंदवाड़ा में बेहतर मतदान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मतदाताओं का आभार माना। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव के मतदान में बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए छिंदवाड़ा के सम्मानित मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन। अब की बार 400 पार होंगे पेट्रोल के दाम। गुना शिवपुरी सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव ने कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से हुई चर्चा में अपने प्रतिद्वंद्वी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। अब की बार 400 पार के नारे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा पेट्रोल के दामों की बात कर रही है, अब की बार 400 पार। महाकाल की भस्म आरती की बुकिंग अब 3 महीने पहले ही करा सकते हैं। उज्जैन में भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए भक्त 15 दिन नहीं बल्कि 3 महीने पहले बुकिंग करा सकते हैं। महाकाल मंदिर समिति इस व्यवस्था को मई के पहले हफ्ते से शुरू कर देगी। इंदौर में ऊंट को पिलाई सिगरेट, मामला पुलिस तक पहुंचा। यह मामला सामने आने के बाद पीपुल्स फॉर एनिमल की प्रियांशु जैन ने राउ थाने में शिकायती आवेदन दिया है, जिसने युवक की इस हरकत का पशु क्रूरता मानकर केस दर्ज कराने का आवेदन दिया है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 16 साल की बालिका को भगा ले गया 15 वर्षीय लड़का। सागर शहर की नाबालिग ने बताया कि 15 वर्षीय लड़का उसे अपने साथ जयपुर और महाराष्ट्र ले गया था। इस दौरान नाबालिग अपचारी ने पीड़िता के साथ गलत काम किया। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। पीएम मोदी की दमोह में आज चुनावी सभा होगी। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव है। पहले चरण के बाद अब प्रधानमंत्री दूसरे चरण की सीटों पर फोकस कर लिया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री शुक्रवार को दमोह आएंगे। पीएम भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश वासियों को एक बार फिर तपती गर्मी और हीट वेव से राहत मिलने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। नए सिस्टम के प्रभाव से 21 अप्रैल से फिर अगले 3 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। सोने के साथ चांदी की कीमतों में फिर आया बदलाव।
कल 19 अप्रैल 2024 को सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने के दाम 67,790 और 24 कैरेट के दाम 73,940 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 86,400 रुपए चल रहा है। 23 अप्रैल को मनाई जाएगी चैत्रा पूर्णिमा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा की शुरुआत 23 अप्रैल को होगी, जबकि इसका समापन 24 अप्रैल को होगा। इसलिए व्रत, पूजा, दान और स्नान की सही तिथि 23 अप्रैल है। अग्नि सुरक्षा इंतजाम अधूरे होने पर इंदौर में होटल व इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम किया सील। अग्नि सुरक्षा के अधूरे इंतजाम पाए जाने पर शुक्रवार को इंदौर जिला प्रशासन की टीम ने रेती मंडी चौराहे के पास होटल सेंसेशन व बिचौली मर्दाना स्थित लोटस शोरूम को सील किया। नीमच, सतना समेत एमपी के कई शहरों में बढ़ गए पेट्रोल डीजल के भाव। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत भोपाल में 106 रुपए 47 पैसे, इंदौर में 106 रुपए 40 पैसे, जबलपुर में 106 रुपए 50 पैसे, रीवा में 108 रुपए 87 पैसे, ग्वालियर में 106 रुपए 40 पैसे और उज्जैन में 106 रुपए 84 है। 5 महीने में 21 लाख रुपए बड़ी शिवराज सिंह चौहान की संपत्ति। शिवराज ने शुक्रवार को रायसेन में अपना नामांकन पत्र जमा किया है। इसके साथ दाखिल हल्फनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 3 करोड़ 42 लाख रुपए दर्शाई है, जबकि पिछले वर्ष अक्टूबर में विधानसभा चुनाव के दौरान बुधनी से प्रत्याशी के तौर पर जमा कराए गए हलफनामे में शिवराज ने अपनी चल अचल संपत्ति 3 करोड़ 21 लाख रुपए बताई थी। सीएम मोहन यादव बोले, ये संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जान फूंकी। टूरिज्म और हेरिटेज को भी एमपी में बढ़ावा मिला। बाबा महाकाल के महालोक के बाद धार्मिक पर्यटन में भी एमपी ने छलांग लगाई है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के टूरिज्म की खूब संभावना है। संकल्प पत्र में हमने टूरिज्म को बढ़ाने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान से 48 घंटे पहले मध्य प्रदेश की सीमा में 3 किलोमीटर के एरिया को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान 3 किमी एरिया में शराब की दुकान पूरी तरह से बंद रहेगी। भगवान महाकाल को गर्मी से राहत के लिए 24 अप्रैल से बांधी जाएगी। गलंतिका ज्योतिर्लिंग की परंपरा अनुसार वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक 2 महीने प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक गलंतिका बांधी जाती है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्टार प्रचारक राहुल गांधी 21 अप्रैल को सतना आएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद यह उनका दूसरा सतना दौरा है। वे विशेष विमान से खजुराहो पहुंचेंगे और फिर वहां से हेलीकॉप्टर से दोपहर 11:30 बजे सतना आएंगे। इंदौर को नुकसान पहुंचाने वाली 5 कंपनियां ब्लैक लिस्टेड निगम। कमिश्नर शिवम वर्मा ने निगम को आर्थिक हानि पहुंचाने वाली 5 कंपनियों का ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इसके साथ ही इनसे जुड़े सभी टेंडरों और कामों के साथ पेमेंट पर रोक लगा दी है। यह आदेश 28 करोड़ 76 लाख रुपए के पेमेंट प्राप्त करने के प्रयास के प्रारंभिक जांच के बाद जारी किया है। 22 जनवरी को आगर न्यायालय में एडीजे प्रदीप दुबे पर जूता फेंकने के आरोप में फरार चल रहे आरोपी नितिन अटल की संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं। प्रथम श्रेणी न्यायाधीश आगर के कुर्की आदेश पर गुरुवार को कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने एसडीएम को निर्देश देते हुए अटल की संपत्ति कुर्क करने के लिए टीम गठित कर कार्रवाई को कहा था, जिसके बाद एसडीएम सर्वेश यादव ने तहसीलदार आलोक वर्मा सहित प्रशासनिक टीम गठित कर नितिन अटल के नाम की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई शुक्रवार से प्रारंभ की है। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद अलीराजपुर पुलिस अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र में अवैध शराब पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 1128 लीटर अवैध शराब, जिसकी कुल कीमत 4,83,120 रुपए की जब्त की है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ चारधाम रजिस्ट्रेशन 7 लाख पार। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालु प्रतिदिन रिकॉर्ड संख्या में पंजीकरण करा रहे हैं। तीसरे दिन 2,89,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। 3 दिन में कुल पंजीकरण संख्या 7,71,579 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत चारों धामों के लिए श्रद्धालुओं ने 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया था। सबसे अधिक केदारनाथ धाम के लिए 2,54,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराए हैं।
लाडली बहना बोली, 1250 रुपये मिल रहे 3000 भी मिलेंगे। लाडली बहना ने कहा कि हम मोदी को वोट करने जाएंगे। भाजपा हम लाडली बहनों को हर महीने 1250 रुपए दे रही है। 3000 रुपए देने तक का वादा भी किया है। 3000 नहीं भी देंगे तो अभी जो मिल रहे हैं वो ही बहुत है। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।